हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आर के गुप्ता आप सभी का जीनस कोचिंग सेंटर पर स्वागत करता हूं। और हमने भारत की भूगोल की एक सीरीज स्टार्ट की थी, जिसके अंतर्गत आज हमारे चौथा पार्ट है। 3 वीडियो हमारी अपलोड हो चुकी है। और साथियों, एक काम करना है आपको। सबसे पहले आपको 3 वीडियो देखनी है, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए, ठीक है। आज की वीडियो में भारत की जो समुद्री सीमा है, कुछ खाड़ियाँ हैं और जो चैनल है, इन पर चर्चा करेंगे। और जो भारत की जो समुद्र है, आपको पता होगा हमने जो पहली वीडियो अपलोड की थी कि भारत की अगर पूर्व में आप जाओगे, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। और पश्चिम दिशा की ओर अगर आप देखोगे, पश्चिम दिशा की ओर इस साइड अगर आप देखोगे तो अरब सागर है, अरब सागर है, ठीक है। तो जिस देश के पास भी कोई समुद्री सीमा है, जिस देश के पास भी कोई समुद्री सीमा है, उनका कोई ना कोई समुद्र में अधिकार होता है, ठीक है। प्रत्येक देश का तो देखो नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ ऐसे देश भी हैं जिनके कोई समुद्र नहीं लगता, ठीक है। उसी प्रकार जिस देश के पास कोई समुद्र है, उन देशों के लिए कोई ना कोई सीमा होगी समुद्र में। उसी के लिए एक बैठक हुई थी, एक संधि हुई थी, उसका नाम है UNCLOS, अनक्लोस, अनक्लोस। इसे होता क्या है, ये संयुक्त जो अधिवेशन है, ये हुआ कब था? 1982 में। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी, यानी कि समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र संधि। जो संयुक्त राष्ट्र होता है, यूनाइटेड नेशन जो है, उन्होंने एक संधि की थी कि समुद्री जिस देश के पास कोई समुद्र है, उनके लिए कोई ना कोई सीमा निर्धारित करेगा। अब UNCLOS के द्वारा प्रत्येक देश की जिसके पास सीमा है समुद्री, उन्हें 3 सीमाओं के द्वारा विभक्त किया गया है, 3 सीमा के द्वारा विभक्त किया गया है। साथ ही इससे पहले आपको एक चीज जाननी जरूरी है कि भारत का अगर आप देखोगे, यहाँ पर आपको इतना कटा फटा नजर नहीं आ रहा है। आपको एक सीध में ये तट दिखाई देगा, लेकिन आप जब गूगल मैप आप करोगे तो वहाँ पर ये तट बहुत अलग अलग दिखाई देगा। देखो, बहुत छोटा मैप है, तो यहाँ पर दर्शाया नहीं जा सकता। तो जो ये मैप है ना, ये इस तरह से तुम आपको दिखाई देगा, बिल्कुल ये इस तरह से। तो हम जो आधार सीमा है, सबसे पहले हम एक आधार रेखा खींचेंगे। आधार रेखा क्या होती है? ये एक आधार रेखा बना दी गई है। समुद्री सीमा का विभाजन करने से पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा? एक आधार रेखा। आधार रेखा का मतलब क्या होगा? वह रेखा जो सभी कटे फटे तटों को मिलाती है। आधार रेखा क्या होती है? ये क्या होगी? हमारी आधार रेखा। आधार रेखा क्या होगी साथियों? जो कटे फटे जो हमारे तट है, यानी कि जितने भी तट आपको अलग अलग दिखाई देंगे, इन सबको तट को मिलाने वाली रेखा क्या कहा जाता है? आधार रेखा। अब इस आधार रेखा से हम आगे देखेंगे कितनी दूरी पर क्या अधिकार मिला है। साथियों, प्रत्येक देश की मैंने कहा है 3 सीमा निर्धारित की गई है। 3 सीमा कौन कौन सी है? 12 नॉटिकल माइल, यानी कि 12 समुद्री मील, 24 समुद्री मील और 200 समुद्री मील। तो समुद्र के अंदर हमारे 3 सीमा है। कौन कौन सी? 12 समुद्री मील, 24 समुद्री मील और 200 समुद्री मील। जो 12 समुद्री मील है साथियों, सबसे पहले तो एक इसे पॉइंट दिया गया है समुद्री मील। समुद्री मील यानी कि नॉटिकल माइंड, नॉटिकल माइंड MN। ये होता क्या है? एक समुद्री मील बराबर 1.8 मील होता है। एक समुद्री मील बराबर 1.8 मील होता है, यानी कि स्थल मील से 2 गुना के आसपास होता है लगभग, ठीक है, 1.25 गुना। तो एक नॉटिकल माइल बराबर क्या होता है? 1.8 मील होता है। तो 12 समुद्री मील के अंदर क्या अधिकार है? 24 के अंदर क्या अधिकार है? 200 के अंदर क्या अधिकार है? साथियों, आपने अगर इससे पहली बार आप यूपी पुलिस का पेपर देखोगे तो उसमें क्या दिया हुआ था? जो 24 समुद्री मील है, इसका नाम पूछ लिया गया था, किस नाम से इसे जाना जाता है? तो सबसे पहली जो चीज है 12 समुद्री मील। 12 समुद्री मील, 12 समुद्री मील को कहा जाता है पारदेशिक सीमा। प्रादेशिक सीमा यानी कि हमारे बिल्कुल जो मिली हुई सीमा है, उसे क्या क्या देते हैं हम? प्रादेशिक सीमा, ठीक है। यहाँ तक क्या होता है? प्रत्येक देश का संपूर्ण अधिकार होता है। संपूर्ण अधिकार का मतलब है कि यहाँ पर जो भी चीज होगी 12 समुद्री मील तक का, वो सब चीज किसका होगा? जिस देश के सीमा में होगा। यानी कि भारत की अगर बात करें तो 12 समुद्री मील तक हर चीज किसके पास है? भारत के पास है। जो 24 समुद्री मील है, 24 समुद्री मील में कुछ अधिकार दिए हुए हैं। 24 समुद्री मील में कुछ अधिकार है। कैसे अधिकार है? आपको साफ सफाई करने का अधिकार यहाँ पे लिखे हुए, आप लिख लेना इन्हें साथ के साथ। तो सबसे पहला जो अधिकार होगा वो क्या होगा? साफ सफाई करने का अधिकार। 24 समुद्री मील, एक तो इसका नाम ध्यान रखना है, नाम क्या है? संलग्न सीमा, संलग्न अक्षेत्र या अविच्छिन्न अविच्छिन्न अक्षेत्र, ठीक है।
अविच्छिन्न अक्षेत्र या संलग्न अक्षेत्र है। तो 24 समुद्री मील का जो नाम है वो क्या है? संलग्न अक्षेत्र आपको देखने को सबसे ज्यादा मिलेगा, संलग्न अक्षेत्र। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? सबसे पहला काम है हमारा सफाई करने का अधिकार, सफाई साफ सफाई करने का अधिकार। साफ सफाई करने के बाद क्या होगा? सीमा शुल्क वसूली करने का। ठीक है, मान के चलो यहाँ से कोई अफ्रीकन देश है, अफ्रीका से कोई क्या हुआ है, कोई जहाज आ गया, तो 200 समुद्री मील तक है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि वो जहाज 24 मील के अंदर, 24 समुद्री मील के अंदर प्रवेश कर लेगा, यानी कि इस क्षेत्र में यदि प्रवेश कर लेगा, तो हम क्या करेंगे? उस पर शुल्क लेंगे, यानी कि जो हम टैक्सेशन होगा, टैक्स लेंगे, यहाँ पर सीमा शुल्क लेंगे। तो 24 समुद्री मील में सबसे पहला काम क्या है? साफ सफाई करने का अधिकार। दूसरा क्या हो जाएगा साथ यहाँ पर? सीमा शुल्क लेने का अधिकार। उसके बाद क्या होगा? इसे वित्तीय अधिकार भी बोल देते हैं। तो 24 नॉटिकल माइल तक हमारा क्या अधिकार है? वित्तीय अधिकार, सीमा शुल्क लेने का अधिकार व साफ सफाई करने का अधिकार है। उसके बाद यदि बात करें 200 नॉटिकल माइल, ठीक है, 200 समुद्री मील, इसका जो नाम है कि अनन्य आर्थिक अक्षेत्र है, अनन्य आर्थिक अक्षेत्र, अनन्य आर्थिक अक्षेत्र। ठीक है, EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक्स जोन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या अधिकार है? यहाँ तक भी कुछ ना कुछ हमें अधिकार दिए हुए। अधिकार क्या है? सबसे पहला संसाधन दोहन का। साथियों आपको पता होगा जो समुद्र है, समुद्र को संसाधन का दोहन का सबसे बेहतर तरीका है। जितने भी हमारे पास सोर्सेज है, आप तेल की बात कर लो, लोहे की बात कर लो, अधिकतर जैसे मुंबई हाई आपने सुना होगा, सबसे ज्यादा जो तेल रिफाइनरी होता है यहाँ पे होता है, वो यहीं से निकलता है जो ऑयल है हमारा। ठीक है, तो जो समुद्र है, समुद्र को क्या मानते हैं हमारे, जो सबसे ज्यादा यहाँ क्या माना, संसाधन का भंडार माना जाता है। समुद्र को संसाधन का भंडार माना जाता है। तो यहाँ से लेकर आधार सीमा से 200 नॉटिकल माइल तक, आधार सीमा से 200 नॉटिकल माइल तक हमें किस चीज का अधिकार है? संसाधन का दोहन करने का, यानी कि संसाधन निकालने का अधिकार है। उसके बाद साथियों यहाँ पर क्या होगा? नए द्वीपों का निर्माण। साथियों द्वीप क्या होते हैं? द्वीप क्या होते हैं? देखो यहाँ पे दर्शाए हुए है, भूमि का वह भाग, भूमि का वह भाग, भूमि का वह भाग जिसके चारों ओर क्या हो? जल हो। भूमि का वह भाग जिसके चारों ओर जल हो, उसे क्या कहा जाता है? द्वीप कहा जाता है। तो नए द्वीपों का निर्माण। आपको पता होगा कि जनसंख्या का बहुत ज्यादा विस्फोट हो रहा है भारत में। ठीक है, तो कुछ समय बाद देखो अब कुछ चांद पे भी जा रहे हैं, वहां पर भी स्थान की खोज कर रहे हैं कि वहां पर रहने का जो हमें स्थान मिल जाए। तो इसीलिए उसी को दृष्टि रखते हुए क्या करा गया कि जो जनसंख्या ज्यादा होगी तो गवर्नमेंट क्या करेगी? कुछ तो द्वीप ऑटोमेटिक निकल के आ जाते हैं, जैसे हमारा अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, उन्हें हम द्वीपों की एक क्लास हो गया अलग से, वहां पे चर्चा कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें ध्यान क्या रखना है? नए द्वीपों का निर्माण कर सकती है, यानी कि 200 समुद्री मील के एरिया तक हम अपने जो द्वीप होंगे वो भारत में शामिल हो जाएंगे, वो भारत का क्षेत्र माना जाएगा, और यहाँ पर हम कुछ ना कुछ नए द्वीप भी बना सकते हैं। उसके बाद साथियों क्या है यहाँ पर? वैज्ञानिक अनुसंधान, वैज्ञानिक अनुसंधान करने का भी यहाँ पे अधिकार है। यानी कि अगर हमें मान के चलो कोई हमें परमाणु हमने बम बनाया है या कोई मिसाइल हमें देखनी है टेस्टिंग करके, तो हम यहाँ से छोड़ने के बाद कहाँ 200 नॉटिकल माइल तक है हम अपने अधिकार में छोड़ सकते हैं, उसके बाहर हम नहीं जा सकते। ठीक है, तो सबसे पहली चीज 12 नॉटिकल माइल तक प्रादेशिक सीमा, प्रादेशिक सीमा यहाँ पर क्या होता है? संपूर्ण अधिकार है। उसके बाद 24 नॉटिकल माइल तक क्या हो जाएगा? संलग्न क्षेत्र, साफ सफाई करने का अधिकार, सीमा शुल्क वसूली का अधिकार और वित्तीय अधिकार। उसके बाद क्या होगा साथियों? 200 नॉटिकल माइल अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। यहाँ पर क्या होगा? 200 यानी कि आधार सीमा से 200 नॉटिकल माइल तक संसाधन दोहन का अधिकार, नए द्वीप बनाने का अधिकार, वैज्ञानिक अनुसंधान करने का अधिकार। ठीक है, उसके बाद का जो क्षेत्र होगा उसे बोला जाता है खुला समुद्र, खुला सागर या खुला समुद्र। यानी कि 200 नॉटिकल माइल के जो बाहर का क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है? खुला समुद्र, खुला समुद्र। ठीक है, यहाँ पर हर देश का बराबर अधिकार होता है, यहाँ पर किसी देश का एक पर्टिकुलर कोई अधिकार नहीं होता, यहाँ पर सभी का क्या होता है? बराबर अधिकार होता है। ठीक है, अब एक जो पॉइंट था यहाँ पे देखो, ये भी लिख लेना, यहाँ पर जो आधार सीमा हमने देखी थी, इसके जो अंदर का जो जल है, आधार सीमा के जो अंदर का जल है, ये वाला जो पोर्शन है, इसे बोलते हैं आंतरिक जल या आंतरिक समुद्र, आंतरिक समुद्र, आंतरिक समुद्र। ठीक है, तो यहां तक तो हो जाएगा। समुद्री सीमा के वजन कितने प्रकार से किया गया है? 3 प्रकार से, 12 नॉटिकल माइल, 24 नॉटिकल माइल और 200 नॉटिकल माइल। 12 का मतलब है प्रादेशिक सीमा, 24 का मतलब है संलग्न क्षेत्र,
और 200 का मतलब अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, इनको जरूर देख लेना है। उसके बाद इसके बारे में चर्चा कब की गई थी? 1982 में UNCLOS द्वारा, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी। ठीक है, यानी कि समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र संधि के द्वारा। ठीक है, तो समुद्री सीमा का विभाजन जितना इधर है इतना इस साइड में हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक का एक और स्क्रीनशॉट ले लो जिसे लेना होगा। ठीक है साथियों, अब आगे बात करते हैं। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है हमारे खाड़िया का। भारत में कितनी खाड़िया है, कौन कौन सी खाड़िया है और कहां पर स्थित है? ठीक है, तो यदि भारत की खाड़ियों की बात करें, भारत की खाड़ी की बात करें, सबसे पहले तो एक शब्द है इसमें खाड़ी। ये खाड़ी क्या होता है? ठीक है, खाड़ी क्या होता है? जल का वह भाग, जल का वह भाग, जल का वह भाग जो जो तीन ओर से, जो तीन ओर से भूमि से घिरा हो, भूमि से घिरा हो, तो इसे क्या बोल देते हैं हम? खाड़ी बोल देते हैं। तो खाड़ी क्या होगा साथियों? जल का वह भाग, जल का वह भाग जो तीन ओर से कहीं से गिरा हो, भूमि से गिरा हो, किसी क्षेत्र से गिरा हो, तो इसे क्या बोलते हैं? हम खाड़ी बोल देते हैं। साथियों आपने नाम सुना होगा कि एक खंबात की खाड़ी और एक होती है बे ऑफ बंगाल, यानी कि एक तो गल्फ होता है और एक क्या होता है? बे होता है। ये होता क्या है? यदि कोई खाड़ी बड़ी क्षेत्र पर है, यानी कि कोई बड़ी खाड़ी है, उसे हम बोल देते बे, BAY बे। ठीक है, यदि कोई खाड़ी बड़ी होती है, बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, उसे हम क्या बोल देते हैं? बे बोल देते हैं। और यदि कोई खाड़ी क्या होती है? छोटी होती है, इसे क्या बोल देते हैं? हम गल्फ बोल देते हैं, GULF। ठीक है, GULF। तो गल्फ क्या होगा? छोटी खाड़ी को हम गल्फ बोलेंगे और जो बड़ी खाड़ी होगी इसे क्या बोलेंगे? बे बोलेंगे। ठीक है, तो खाड़ी पता चला, खाड़ी क्या होती है? जल का वह भाग जो तीन ओर से भूमि से घिरे से क्या बोल देते हैं? खाड़ी बोल देते हैं। अब सबसे पहले कौन कौन सी खाड़ी है? यदि आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पर भी एक जल है, बहुत बड़ी राशि एक जल की, उसे क्या बोल देते हैं? यहाँ पर गुजरात राज्य और यहाँ पर गुजरात का एक स्थल है कच्छ, एक डिस्ट्रिक्ट भी है कच्छ। तो यहीं पे एक खाड़ी जो होगी इसी का नाम है कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। तो कच्छ की खाड़ी किस राज्य में है? गुजरात राज्य। कच्छ की खाड़ी कहाँ पे? गुजरात में। इसी प्रकार गुजरात में एक यहाँ पे स्थल है खंबात, खंबात एक स्थल है, कौन सा है? खंबात। तो यहाँ पर एक जो खाड़ी है उसे क्या नाम दे देंगे हम? खंबात की खाड़ी। है अदम में भात, खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। ठीक है, ये आप जब नदी वाला पोर्शन आप कंप्लीट करोगे तो नदी में भारत की, दक्षिण भारत में नदी आएगी, एक नर्मदा नदी, एक तापी नदी, एक इधर से साबरमती नदी। ठीक है, तो आप जब वहां पे इसे देखोगे इनका क्या महत्व है, तो अभी तो इतना ध्यान रखना है। खाड़ी कौन सी? कच्छ की खाड़ी कहाँ पर है? गुजरात में। खंबात की खाड़ी कहाँ पर है? ये भी गुजरात में। उसके बाद देखो ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र का एक जल का राशि है यहाँ पे, बहुत बड़ी। तो ये क्या होगी? यहाँ पे बंगाल की खाड़ी। अब इसे खाड़ी क्यों कहा गया? इधर तो ये पूरा क्या है? सागर है। इसका नाम क्या है? अरब सागर। यहाँ पर एक क्या सागर, कौन सा है? अरब सागर। और इधर बंगाल की खाड़ी। जब इधर एक सागर नाम दिया गया तो बंगाल की खाड़ी क्यों कहा गया? साथियों यहाँ पे देखो ऊपर भी यहाँ पे भारत है, इधर भारत है, और यहाँ पे एक इंडोनेशिया, कुछ भारत का क्षेत्र है, और इधर क्या हो जाएगा? एक देश है, द्वीपीय देश है इंडोनेशिया। तो इसे तीन ओर से घेरा गया है, तो इसलिए क्या नाम है इसका? बंगाल की खाड़ी। और इसे बे ऑफ बंगाल कहा जाता है, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। बे का मतलब समझ आ गया कि खाड़ी क्या होगी? जो बड़े आकार की खाड़ी होगी इसे क्या नाम देंगे? बंगाल की खाड़ी, यानी कि बे ऑफ बंगाल, बे बोल देंगे। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी कहाँ पे? भारत के ईस्ट साइड में, यानी कि पूर्व दिशा में है। और अरब सागर कहाँ पे? पश्चिम में। अरब क्या है? खुला सागर है। और भारत के दक्षिण में आपको पता होगा कि हिंद महासागर है। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी दोनों इसी का पोर्शन है। तो यहाँ पर कच्छ की खाड़ी, इधर क्या हो गया? खंबात की खाड़ी, और यहाँ पे क्या है? बंगाली खाड़ी। साथियों ये आपने देखा होगा भारत के साथ ही एक देश लगा हुआ आता है, जब भी आप मैप देखोगे, इसका नाम है श्रीलंका। ये क्या है? श्रीलंका है। ठीक है, और श्रीलंका और भारत के मध्य है एक द्वीप, बहुत सारे यहाँ पे द्वीप पड़ोगे, पंबन द्वीप है, रामेश्वर द्वीप है, और भी है, लेकिन आपको यहाँ पे पड़ेगा राम सेतु। राम सेतु एक द्वीप है, राम सेतु। क्या नाम है साथियों यहाँ पर? राम सेतु ये द्वीप है, भारत व किसके मध्य? श्रीलंका के। आपको पता होगा कि यहाँ पे एक तमिलनाडु राज्य है, भारत का जो दक्षिणी राज्य है वह कौन सा? तमिल है, तमिलनाडु है।
हमने पहली वीडियो में चर्चा कर ली है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर एक जल की एक राशि है जिसे कहा जाता है मन्नार की खाड़ी। यहाँ पर एक खाड़ी है तमिलनाडु के दक्षिण में, मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। तो जो मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की जो खाड़ी है वह कहाँ पे है? तमिलनाडु के दक्षिण में। मन्नार की खाड़ी कहाँ पर है? तमिल के दक्षिण में। ठीक है, और यहाँ पर कौन सी हो जाएगी हमारे पास? ये बंगाल की खाड़ी है। यहाँ पर क्या है? बंगाल की खाड़ी। इन दोनों के मध्य एक जल संधि है। इन दोनों के मध्य क्या साथ? यहाँ पर एक जल संधि। जल संधि होती क्या है? यदि जल संधि की बात करें, जल संधि होती क्या है? दो जल राशि को जोड़ने वाले को, जल राशि को जोड़ने वाले क्या कहा जाता है? संधि। दो जल राशि को जोड़ने वाली जो संधि होती है इसे क्या कहते हैं हम? जल संधि। यानी कि जल को जोड़ना, जल की क्या करना? संधि हो जाएगी। तो दो जल राशि को जोड़ने वाली संधि को जल संधि कहा जाता है। जल संधि का एक काम और होता है स्थल को अलग करना, दो स्थल भाग को अलग करना। स्थल भाग को क्या करना साथियों? अलग करना है, और जल को जोड़ना है। तो जल को जोड़ने वाली राशि को क्या कहा जाता है? जल संधि। और स्थल को अलग करने वाली को भी क्या कहा जाता है? जल संधि। जल संधि, जल डमरू, जल मध्य डमरू, बात एक ही होती है। तो यहाँ पर एक जल संधि है जिसका नाम है पाक जल संधि। जिसका नाम क्या है साथियों? पाक जल संधि। पाक जल संधि। तो पाक जल संधि किन देशों को अलग करती है? भारत व श्रीलंका। अगर ये आपको ऑप्शन में दिखाई दे जाए, यदि आपने नहीं पढ़ा हो तो आप कहाँ पे लगाएंगे? पाक का नाम सुनते सर पाकिस्तान की हो जाओगे। लेकिन पाक जल संधि है, पाक जल डमरू श्रीलंका और भारत के मध्य है। पाक जल संधि कहाँ पर है? श्रीलंका और भारत के मध्य है। ये तो पता चल गया कि भारत को और श्रीलंका को दोनों को आपस में अलग करेगी, लेकिन जोड़ती किसे है? तो पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है। इधर मन्नार की खाड़ी हो गई, इधर क्या हो गया? बंगाल की खाड़ी। तो पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है। या तो ये ऑप्शन में मिलेगा, अन्यथा अगर ये नहीं मिलेगा ऑप्शन में तो क्या मिलेगा? देखो, अगर मन्नार की खाड़ी ऑप्शन में नहीं है तो पाक जल संधि बंगाल की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ती है। ये जो मन्नार की खाड़ी है ये अरब सागर का ही भाग है। ठीक है, तो पाक जल संधि किसे किसे जोड़ेगी? बंगाल की खाड़ी को अरब सागर से, या बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से। तो पाक जल संधि भारत व श्रीलंका के मध्य है, जो कि बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। ठीक है, तो खाड़ियां भारत में यही है। कौन कौन सी हो गई? कच्छ की खाड़ी गुजरात में, खंबात की खाड़ी कहाँ पर? ये भी गुजरात में, बंगाल की खाड़ी भारत की पूर्व साइड में, और जो मन्नार की खाड़ी है तमिलनाडु के दक्षिण दिशा में। ठीक है, उसके बाद साथ ही हम बात कर लेते हैं कि चैनल क्या होता है। ठीक है, यदि हम बात करें चैनल क्या होता है, चैनल एक शब्द लिखा हुआ है। इसको अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो जल्दी ले लीजिएगा एक बार, हम इसे फिर रब कर रहे हैं। ठीक है, अब खाड़ी पता चली, चलो खाड़ी क्या होती है। अब चैनल की बात कर लेते हैं। चैनल क्या होता है? चैनल होता है साथियों द्वीपों के मध्य, यदि चैनल की बात करूं मैं, द्वीपों के मध्य छिछली जल राशि, छिछला जल राशि, द्वीपों के मध्य जो छोटा सा जल राशि होगी, द्वीपों के मध्य जल राशि को, द्वीपों के मध्य जल राशि को चैनल कहा जाता है। द्वीपों के मध्य छिछले जल राशि को क्या कहा जाता है? छिछले जल को चैनल कहा जाता है। और इनका नाम क्यों पड़ा है कि 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल? ये होता क्या है? ठीक है, आप सभी ने अक्षांश देशांतर पढ़े होंगे थोड़े थोड़े से, कल भी इनके ऊपर चर्चा हुई थी। अक्षांश ये थी 0 डिग्री, इसके उत्तर में भी 90 रेखाएं थी और दक्षिण में भी 90 रेखाएं थी। तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3, इसी प्रकार 10 11 12 ऐसे होती चली जाएगी। ठीक है, तो जहां पे जो जल राशि है जिस अक्षांश पर होगी, जो जल राशि जिस अक्षांश पे होगी उसी को क्या नाम दे देते हैं? उतने डिग्री कहा जाता है। जैसे आप पढ़ोगे 10 डिग्री चैनल, ठीक है, 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, तो आपको ये नाम देखने को मिलेंगे भारत के अंदर। तो 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। ठीक है, ये 10 डिग्री कहाँ से आया? ये अक्षांश के आधार पर हुआ कि मान के चलो कोई राशि है, यहाँ पे है 10 डिग्री चैनल सपोज दैट, तो यहाँ पर 10 डिग्री क्या हुआ? कोई अक्षांश रेखा गुजरी, तो उसी का नाम क्या हो गया? 10 डिग्री चैनल बना दिया गया। ठीक है, अब भारत में एक बार देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो आपको पता होगा भारत की यदि पूर्व दिशा में आप जाओगे तो यहाँ पर क्या है? अंडमान व निकोबार द्वीप समूह है।
बंगाल की खाड़ी में अंडमान व निकोबार द्वीप समूह है। बंगाल की खाड़ी में क्या है? भारत की अंडमान व निकोबार द्वीप समूह है। तो देखो ये जो पूरा पोर्शन है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इसका पूरा नाम क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह भारत का केंद्र शासित प्रदेश भी है ये, ठीक है। तो अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। अब जो इसमें जो ऊपर दिखाई दे रहा है ये 4 बिंदु यहाँ तक का, ये अंडमान निकोबार के भाग, किसके? अंडमान के, ठीक है। और जो दक्षिण में आपको दिखाई दे रहे 2 बिंदु, ये निकोबार के भाग, निकोबार, ठीक है। और इन्हीं के मध्य जो अलग करेगी, यानी कि अंडमान को निकोबार से अलग करने वाली जो रेखा होगी, अंडमान को निकोबार से कौन अलग करता है? तो यहाँ पे आएगा 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। तो क्वेश्चन क्या आएगा? अंडमान को निकोबार से कौन चैनल अलग करता है? तो कौन सा हो जाएगा? 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। साथियों यहाँ पर एक नाम और लिख लेना, जो ये अंडमान का जो भाग है सबसे नीचे का, ये होता है लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान। और जो निकोबार का सबसे उत्तरी भाग है इसे बोलते हैं हम कार निकोबार, कार निकोबार। तो यदि आपको अंडमान निकोबार के भी छांटने को मिल जाए तो क्या होगा? 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। उसी प्रकार यदि आप कहाँ पे आओगे? अरब सागर की ओर आओगे। अरब सागर की ओर आपको आने पर कई चीज देखने को मिलेगी। सबसे पहली तो चीज भारत के यहाँ पर एक छोटा सा एक द्वीपीय देश है, ठीक है। उसके ऊपर भारत के कुछ द्वीप है, उनको देख लेते हैं एक बार। देखो ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये है लक्षद्वीप, भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, ठीक है। यहाँ पर एक है मिनिकॉय द्वीप, ये भी भारत का ही द्वीप है, मिनिकॉय द्वीप, मिनिकॉय द्वीप। और ये एक छोटा सा देश है, समुद्री द्वीप है, देश है मालदीव। मालदीव एक देश है, ये क्या एक अलग से देश है, ठीक है। तो 10 डिग्री चैनल तो अंडमान को निकोबार से अलग कर रहा है, तो मिनिकॉय को मालदीव से करेगा 9 डिग्री चैनल। मिनिकॉय को जो अलग करेगा वो 9 डिग्री चैनल अलग करेगा। सॉरी यहाँ पर 8 डिग्री आएगा, माफी जाएंगे यहाँ पे, कितना डिग्री आएगा यहाँ पे? 8 डिग्री। मिनिकॉय को जो लक्षद्वीप से अलग करेगा वो आएगा 9 डिग्री चैनल। तो 8, 9, 10, 8 डिग्री क्या कर रहा है? मिनिकॉय को मालदीव से अलग कर रहा है, मिनिकॉय को मालदीव से अलग कर रहा है। 9 डिग्री क्या करेगा? लक्षद्वीप को मिनिकॉय द्वीप से अलग करेगा। 9 डिग्री मिनिकॉय को लक्षद्वीप से ये अलग करता है। और 10 डिग्री क्या था? लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग कर रहा है। साथ ही यहाँ पर एक ये रह चुका है, यहाँ पे यहाँ एक जल संधि है, कोको जल संधि है, कोको चैनल भी बोल देते हैं, कोको चैनल, कोको चैनल। ये क्या है? जो यहाँ पर आपको उत्तर में दिखाई देगा, अंडमान निकोबार के उत्तर में यहाँ पे क्या है? कोको द्वीप है, कोको द्वीप, कोको द्वीप। और कोको द्वीप पर किसका अधिकार है? म्यांमार देश का अधिकार है, म्यांमार देश का अधिकार। यहाँ पे जो एक देश है, क्या नाम है इसका? म्यांमार। तो म्यांमार देश का अधिकार है कोको द्वीप पर। और कोको द्वीप को अंडमान निकोबार से जो अलग करता है वो कौन सी जल संधि है? यहाँ पर कोको जल संधि, कोको चैनल। तो कोको चैनल अंडमान निकोबार को कोको द्वीप से अलग करता है, ठीक है। इनको एक और पढ़ लेना अच्छे से, हर चीज याद हो जाएगी, ठीक है। साथियों आज की क्लास में इतना ही, और इसको वीडियो को शेयर करते चले, अच्छे से लिखते चले। धन्यवाद आपका वीडियो को अंत तक देखने के लिए।